Hello, students. Welcome in MKGC Smart Chemistry classes. मैं डॉक्टर एम के जैन। आज हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और उन पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जब आप कोई भी कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन उसके फंक्शनल ग्रुप से होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं एल्कोहल, तो जब आप बोलते हैं एल्कोहल तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है ओएच ग्रुप। जब आप बोलते हैं अमाइन तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है NH2 ग्रुप से, राइट। तो जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन तब होगा जब वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। अगर वहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको आप अमाइन बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप एक तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। क्लियर। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? बड़ी सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है एल्केन, राइट। तो ये जो एल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला भी आप जानते हैं, राइट। ये जो एल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्लियर। इसलिए हमने इसको बोला है हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो वो सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और इसी हाइड्रोकार्बन पर जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो फिर उस कंपाउंड का नाम उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस हाइड्रोकार्बन में से भी अगर एक H को हटाकर और उसकी जगह मान लीजिए मैं फंक्शनल ग्रुप OH लगा देता हूं तो ये एल्कोहल हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा देता हूं तो ये अमाइन हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बात फंक्शनल ग्रुप की, राइट। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपसे पहले ही कहा है फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, राइट। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको एक देता हूं। आइसक्रीम आप खाते हैं तो आइसक्रीम के अंदर चोकोबार आप खाएंगे तो ऊपर चॉकलेट का फ्लेवर होगा लेकिन अंदर वेनिला आइसक्रीम व्हाइट होगी। अगर आप मैंगो डोली खाते हैं तो ऊपर मैंगो का एसेंस होगा लेकिन इनसाइड वेनिला होगी। इट मींस चोकोबार में चॉकलेट जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो गया, मैंगो डोली में मैंगो का जो उसके ऊपर कवर है वो उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अंदर तो हाइड्रोकार्बन ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप, कीप इन माइंड, है ना। ठीक है। तो OH जो था उसके कारण ये एल्कोहल हो गया और NH2 था उसके कारण ये अमाइन हो गया। इस बात को आपको नहीं भूलना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है। क्लियर। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं और XYZ कोई दूसरा हीरो भी काम कर रहा है।
तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि प्रायोरिटी में अमिताभ बच्चन को प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, राइट। तो प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जितना ज्यादा उसका फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रायोरिटी होगी। तो हम अभी प्रायोरिटी टेबल देखने वाले हैं, जैसे हम कंपेयर करते हैं, दो तीन चीजों को कंपेयर करके देखते हैं पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है 3 फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर मैंने दिए हैं, राइट। जैसे पहला दिया है मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा दिया है एसिड एनहाइड्राइड, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, और एस्टर आसानी से लर्न होते हैं, चिंता मत करिए। ये कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बना दिया ओपन करके, ये एनहाइड्राइड को बना दिया है और ये एस्टर को बना दिया है। तो इसमें सेंट्रल एटम का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा तो कार्बोक्सिलिक में सबसे ज्यादा होगा, एनहाइड्राइड में थोड़ा कम है और एस्टर में और भी कम है। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम रेगुलरली यहाँ डिक्रीज हो रहा है, राइट। और इस डिक्रीज होने के कारण, ये डिक्रीज हो रहा है, इस डिक्रीज होने के कारण सबसे ज्यादा इस प्रायोरिटी टेबल में मैंने प्रायोरिटी दी है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एसिड एनहाइड्राइड है और फिर आपका एस्टर है। तो प्रायोरिटी देने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि वो जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। वैसे आपको सीक्वेंस में लर्न भी करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लर्न कर लें तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप देख लें, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गई। अब इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा सीरीज बताएंगे, ठीक है, कि क्या 14 15 जितने भी ग्रुप से उनको एक सीरीज में जमाएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, और हाउ टू ओपन फंक्शनल ग्रुप। देखिए COH लिख के आपको दे दिया है, बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी मोनोवेलेंट है सिंगल, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन बाईवेलेंट है। तो या तो आप 2 सिंगल बॉन्ड से बताइए या उसको एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। हेलोजन्स जो होते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं, मतलब वो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, कहीं पर भी होंगे तो मोनोवेलेंट होंगे, ठीक है, एक बॉन्ड से उसको बताना है। लेकिन अगर नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट। मैं और भी आपको बता सकता था, पर मैंने आपको यही बताए हैं, वो उसके पीछे कारण है कि बहुत पॉपुलर है ये, क्लियर। तो इन फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको ओपन करना हो तो आपको सबसे पहले यहां से इनकी वैलेंसी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, उसको 2 सिंगल और 1 डबल से बता सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, सारे हेलोजन्स जो होते हैं वो आपके मोनोवेलेंट है, कोई भी लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। इसका फायदा अभी आपको थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो नजर आएगा। अब ओपन करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो देखिए COH को ओपन करना, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ऑक्सीजन इज बाईवेलेंट। नॉर्मली 2 ऑक्सीजन होते हैं तो 1 विद डबल बॉन्ड और दूसरा 2 सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन की भी वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन भी बाईवेलेंट कंप्लीट हो गया दोनों ही, और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, क्लियर। वैसे जो आपका कार्बन है, जो कार्बन है वो उसकी 4 वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड हो सकती है, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड, और या फिर 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से ऑक्सीजन मैंने बताया 2 सिंगल बॉन्ड या 1 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट। इसको दिमाग से बाहर नहीं निकालना, ये आपके पास होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं एसिड है, आपको तो हमने ऐसे लिख के दे दिया, बट कीप इन माइंड इसको ओपन करना आना चाहिए। सी मैंने कहा था ना 2 ऑक्सीजन है तो 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल, फिर वापस डबल बॉन्ड, तो इसे ओपन आपको करना आना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, बस आपको ओपन करना आना चाहिए, इसके अंदर आपको सिखाना हम ये चाहते हैं। ओके, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे दिया तो ऐसा नहीं कि आप उसको केवल
CONH2 के फॉर्मेट में देखें, अदरवाइज आप उसको वैलेंसी पूरी नहीं कर पाएंगे। CO C डबल बॉन्ड और NH2, नाइट्रोजन का देखिए ट्राइवेलेंट है तो कंप्लीट हो रहा है नाइट्रोजन का 1 2 एंड 3, क्लियर। ऑक्सीजन बाइवेलेंट कंप्लीट हो रहा है ये, और कार्बन की भी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। साइनाइड, अब साइनाइड पे C है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, राइट। चलिए अब हम एक प्रायोरिटी टेबल देख लेते हैं और आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। जितनी बार आप इसको करने की कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप आपको याद होता जाएगा, बिलीव मी, है ना। ऐसे ही सबको बच्चों को याद होता है। मे बी इन फंक्शनल ग्रुप में, पहले आपको बता दूं, पहले हमने जो लिखा है वो फंक्शनल ग्रुप लिखा है यहाँ पर, क्लियर, उसका नाम। सेकंड जो है वो ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन करके भी, और उसका कंडेंस फॉर्मूला भी, मतलब कलेक्टिव फॉर्मूला। फिर प्रीफिक्स राइट बिफोर नेम एंड सफिक्स राइट आफ्टर नेम। जैसे मेरा नाम एम के जैन है तो एम के जैन इज प्रीफिक्स एंड जैन इज सफिक्स। सफिक्स तो नॉर्मली एक होमोलोगस सीरीज में चेंज नहीं होते हैं। प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग मीथ, ईथ, प्रोप, आपको पहले वीडियो में बताया है, चेंज होगा। एंड फाइनली IUPAC नेम है। तो अब हम सीक्वेंस में हमको लर्न करने 15 to 17 के करीब फंक्शनल ग्रुप है जो आपको एक बार आने चाहिए आपको, ठीक है। तो एक एक हम जो है वो लेकर देखते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमने दी है कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH, क्लियर। कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स है, ओपन COS तो आप ओपन कर ही लेंगे, ठीक है, राइट। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, COOH ही है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, कीप इन माइंड। ये आपका यहाँ पर बस COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया यहां से, ठीक है, COOH, राइट। तो यहां से ये इसको ओपन करके भी देख लिया आपने। और इसका सफिक्स है ओइक एसिड, और एल्केन के साथ अगर आप ओइक एसिड सफिक्स पे मिलाएंगे तो एल्केनोइक एसिड, राइट। अगर आप एल्केन के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, क्लियर। अगर 1 कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही हमको करना है, राइट। अब हम सेकंड देखते हैं यहां पर, ठीक है। और सेकंड है आपका एसिड एनहाइड्राइड, इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए हैं। COOCO ओपन कर सकते हैं आप इसको। इसका प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है लेकिन सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, राइट। मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एन, जब नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे तो और इसको हम अच्छी तरह से वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से एसिड डेरिवेटिव एसिड एस्टर, इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है। COOR, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये इसका प्रीफिक्स है, और सफिक्स है इसका OAT। तो IUPAC नेम हो गया एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, राइट। ऐसे आपको सारे करने हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड हेलाइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, एसिड से बना इसलिए एसिड लगा रहे हैं। COCl ओपन कर दिया। क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल या कभी कभी क्लोरोफॉर्मिल भी बोलते हैं, सफिक्स से OL हेलाइड, एल्केनोएल क्लोराइड। अगर एक कार्बन है मीथेनोएल क्लोराइड, 2 है इथेनोएल क्लोराइड, 3, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन पे चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर पर है लास्ट एसिड डेरिवेटिव्स एसिड अमाइड, CONH2। ओपन करना आपको बता ही दिया था वैलेंसी के अकॉर्डिंग। प्रीफिक्स कार्बेमोइल है एंड सफिक्स अमाइड है, एल्केनेमाइड, इथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर अगर हम लें तो ये है आपका नाइट्राइल, तो CN से बताएंगे, ओपन करके ऐसे ओपन करना है, साइनो एंड नाइट्राइल, तो एल्केन नाइट्राइल, क्योंकि सफिक्स IUPAC में हम काम में लास्ट में लेंगे। और CN की जगह अगर आप
NC कर देंगे तो इसको हम आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, NC। क्लियर? ये जो एरो वाला बॉन्ड है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। आइसोसाइनो एंड आइसोनाइट्राइल एंड एल्केन आइसोनाइट्राइल। अब ये आपको ऑर्डरली याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ऑर्गेनिक के अंदर कई बार तो हमको लर्न हो जाता है लॉजिकली, कई बार अगर हम रिटर्न वर्क कर लें एक दो बार तो अच्छी तरह से याद हो ही जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, कार्बोक्सी सफिक्स इज ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, CO नो प्रीफिक्स सफिक्स इज ओइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर COR, एल्कोक्सी कार्बोनाइल OH, एल्काइल एल्केनोइड, एसिड एलाइड COCl, क्लोरोकार्बोनाइल ऑयल हेलाइड, एल्केनोइल क्लोराइड, एसिड अमाइड CONH2, कार्बेमोइल अमाइड, एल्केनेमाइड, नाइट्राइल CN साइनो नाइट्राइल, एल्केनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, NC आइसोसाइनो आइसोना। ये बोलने से आपको आ जाएगा। सजेशन है मेरा, बोलिए और फिर इसको एक बार दो बार लिख लीजिए, पर ऑर्डरली करना है। ये तो आप बिल्कुल तय कर लें आप, ठीक है? ऑर्डर को डैमेज नहीं करना है, सीक्वेंस में ही याद करना है, तभी आपके लिए ये काम में आएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। और वो है आपके पास में एल्डिहाइड, राइट? तो एल्डिहाइड जो है आपका CHO है। इसके लिए दो प्रीफिक्स होंगे, ऑक्सो या फॉर्माइल। अब कब ऑक्सो कब फॉर्माइल ये हम आगे देखने वाले हैं। एल सफिक्स है एल्केनल, लेकिन इसी की सिस्टर है वो है कीटोन CO। ऑक्सो सफिक्स इज ऑन एल्केनोन, राइट? इसके बाद एल्कोहल, तो OH होता है, सब प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ओल एन एल्केनोल। क्लियर? अब एल्कोहल का ही सिस्टर है थायोल, जिसमें O की जगह SH आ जाता है, तो मर्केप्टो प्रीफिक्स बोलते हैं, सफिक्स थायोल है और एल्केन थायोल। क्लियर? इसी तरह से आपका अमाइन है NH2, अमीनो प्रीफिक्स से, सफिक्स अमाइन है और एल्केन अमाइन। बस एल्केन के साथ सफिक्स आपको ऐड करना है, ठीक है? तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके हुए, और कुछ इसके साथ और आपके एल्कीन एल्काइन वगैरह होते हैं। मैंने आपसे कहा था 15 to 16 आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसे एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन। इनाइल इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स इन है, तो एल्कीन। लेकिन अगर हम एल्काइन की बात करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, वाइनाइल, ऑल राइट, YNE, और एल्काइन बोलेंगे इसको। सफिक्स इसका आइन है, डेट इज ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एल्केन की बात करेंगे मान लीजिए, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है YL, एल्काइल वो तो सब प्रीफिक्स हुआ, लेकिन सफिक्स N है तो एल्केन। इसी तरह से फाइनली दो और ग्रुप है आपके पास में, और उसमें है एक ईथर। ईथर एक ऐसा ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स तो होता है लेकिन सफिक्स नहीं होता है। ऐसा एक ही अभी आपको मिला है, ऑक्सी, एल्कोक्सी, तो लास्ट में एल्केन ही लगाया, कोई सफिक्स इसके नहीं लगाया, केवल एल्केन लगाया है। एंड फाइनली है आपका एल्काइल हेलाइड। क्लियर? तो एल्काइल हेलाइड के लिए RX होता है, हेलो प्रीफिक्स है, सफिक्स इसका नहीं है, और हेलो एल्केन इनका नहीं है सफिक्स, इसलिए लास्ट में एल्केन ही आया है। तो देखिए ये सब बच्चे याद करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पूरे को एक साथ आप लर्न करना चाहें तो सीक्वेंस जरूर करें। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ईथर और एल्काइल हेलाइड। फिर प्रीफिक्स सफिक्स को भी लर्न करें, और IUPAC तो अपने आप एल्केन के साथ लगाने पर आ जाएगा। तो ये पूरा आपके फंक्शनल ग्रुप का था। तरीका मैंने बता दिया है आपको कि आपको 2-3 बार पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करना है, सीक्वेंस में करना है, और एक दो बार लिख लीजिए, लर्न हो जाएगा। एक बार अगर ये लर्न हो गया तो आगे IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन शेयर इट। नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी केमिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ आगे आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।